अचानक बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बदला अपना प्लान। सन हो गए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर के आया हूं, जिस खबर को आप भी सुनिएगा तो आपका भी प्लान चेंज हो सकता है और आप भी शॉक हो जाइएगा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान चेंज कर दिया है। जी हां, बहन कुमारी मायावती के इस फैसले से कुछ लोग खुश भी हैं तो कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग उनसे सहमत भी हो रहे हैं। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा क्या फैसला ले लिया है जिसको लेकर के उनके चाहने वाले, उनके समर्थक शौक रह गए हैं। जी हाँ, पूरी खबर क्या है बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पिछले महीने 9 अक्टूबर को जिस प्रकार से मानवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन आपको बता दूं कि जो भव्य रैली की गई थी लखनऊ के अंदर, उसको देखते हुए तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं वो शौक रह गए थे। लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन एक बहुत ही बड़ा रैली होने वाला है। आपको बता दूं कि वो रैली होने वाला है 6 दिसंबर 2025 और आपको बता दूं कि ये गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश दिल्ली के सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर, वहां से गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में होने जा रहा है, जहां पे दलित प्रेरणा स्थल कहा जाता है। उस जगह को दलित प्रेरणा स्थल कहा जाता है और उसी जगह पे मायावती जी के दिशा निर्देश पे बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लगने वाला था और लगेगा भी। लेकिन इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा बात और बहुत ही बड़ा अचानक फैसला ले लिया है और आपको बता दूं कि उस खबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मायावती जी ने अचानक एक बहुत ही बड़ा फैसला लेकर के प्लान को चेंज करने का काम किया है। आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आप सबको पता है कि बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाली सबसे बड़ी नेत्री हैं मायावती जी। और आपको बता दूं कि ये हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखने का काम किया है और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं, पहले उनका एक बहुत ही बड़ा एक ट्वीट आया है, लंबा चौड़ा। उस ट्वीट को पहले आपको साझा करेंगे, उसके बाद पूरी खबर क्या है डिटेल में बताने का काम करेंगे। तो देखिए, आज ही का ट्वीट है बहन जी का। लिखती हैं कि जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में मेरे यानी माननीय बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्य श्री कांसीराम जी आदि के विभिन्न रूपों में भरपूर आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी जातिवादी पार्टी की रही सरकारों में यहाँ हमेशा उपेक्षा की गई और उनका तिरस्कार भी किया जाता रहा है। देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग व संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण की अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई तथा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक व पार्क आदि जो अब इनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का रूप धारण कर चुके हैं और जिनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों के जयंती व पुण्यतिथि मौके पर यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस दौरान अनुभव यही रहा है कि मेरे जाने पर मेरे सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत जरूरी भी है, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वहां ठहरने तथा उन्हें मुख्य स्थल से काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैंने उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान पर या पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती
व पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का फैसला लिया है। इस क्रम में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग अनुयायी मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ में विशाल और भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तथा पश्चिमी यूपी दिल्ली उत्तराखंड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान स्वाभिमान को मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। तो देखिए, ये मायावती जी का ये ट्वीट है और इस ट्वीट के माध्यम से मायावती जी ने जो सबसे बड़ा फैसला लेने का काम किया वो ये है कि 6 दिसंबर के दिन बहन कुमारी मायावती जी दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर में स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर नहीं जाने वाली इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर बहन कुमारी मायावती जी ने खुद पोस्ट करके एक्स पे पोस्ट करके जानकारी देने का काम किया है और इन्होंने अपने माध्यम से कहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी और कारण का भी जिक्र किया और कहा है कि वहां पर जब हम लोग जाते हैं तो जो सरकारी व्यवस्थाएं की जाती है जो मेरे लिए अत्यंत भी जरूरी है, लेकिन जब जरूरी है तो इससे लेकर के काफ़ी लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसके लिए? जो लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, तीर्थयात्री, उनको दिक्कत होने लगता है और उनके ठहरने का व्यवस्था दूर कर दिया जाता है। इस परेशानी को देखते हुए मायावती जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और देखिए, बहन जी ने इस फैसले से सबको चौंकाने का काम किया। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मायावती जी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में नहीं जाने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो अपने निवास स्थान पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगी या फिर पार्टी कार्यालय में, लेकिन वहां पर नहीं जाने वाली हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इस पोस्ट के माध्यम से मायावती जी ने सिर्फ यही जानकारी नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टियां अब तक बनी हैं बहुजन महापुरुषों के विचारधारा और उनके साथ हमेशा उपेक्षा का काम करने का काम की है। उनका मान सम्मान आदर सम्मान नहीं करने का काम किया, वो चाहे बीजेपी सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। इसीलिए मायावती जी ने सरकारों का जिक्र किया और कहा है कि आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जितने भी उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं वो सब लोग अपने यहाँ मनाएंगे। बाकी ये पूरे राज्य व्यापी कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जहाँ उत्तराखंड के लोग जाएंगे, पंजाब के लोग जाएंगे, हरियाणा के लोग जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जाने का काम करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मायावती जी नहीं जाने वाली हैं। जो जहां रहेगा या फिर दूसरे स्टेट के जैसे बिहार के लोग हैं तब बिहार में ही सेलिब्रेट करने का काम करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस खबर को कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।